हर हर महादेव फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि भक्ति कैसे करें। अगर भक्ति की बात की जाए तो भगवान की भक्ति 3 प्रकार से होती है और वह है मन क्रम वचन से। मन से अर्थातः प्रभु का ध्यान करना, चिंतन करना, स्मरण करना तथा मनन करना तथा उन्हीं का नाम निरंतर भीतर चलता रहना। कर्म से अर्थातः भगवान को सुबह शाम प्रसाद का भोग लगाना तथा धूप दीप अगरबत्ती से पूजन करना और अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए संपत्ति को भगवान में खर्च करना। और वचन से अर्थातः कीर्तन भजन करना। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे मात्र इतनी सी भक्ति से भगवान खुश होते भी हैं? इस पर आपका उत्तर यह होगा कि यह बतला पाना बहुत मुश्किल है, जबकि इसका सही उत्तर यह है कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इस उत्तर को बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने के लिए मैं शिव जी का एक कहानी बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बार कुंभ का मेला लगा था। उसमें लोगों की बहुत भीड़ उमड़ी हुई थी और उनमें बहुत से नागा साधु भी थे। उनका कहना था कुंभ स्नान से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। माता पार्वती ने यह बात सुनी और शिव जी से पूछा, क्या यह सच है कि कुंभ स्नान से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है? महादेव ने कहा, यह सच है कि कुंभ स्नान से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, फिर भी मुक्ति पाने वाला व्यक्ति कोई विरला ही है। माता पार्वती ने कहा, जब यह सच है कि कुंभ स्नान से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, फिर मुक्ति पाने वाला व्यक्ति कोई विरला ही क्यों है? महादेव ने कहा, पार्वती, इसका स्पष्ट उत्तर पाने के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। यह कहकर महादेव ने एक कोढ़ी का रूप बनाया और माता पार्वती ने परम सुंदरी का रूप धारण किया और दोनों कुंभ स्नान को चले। मार्ग में जो भी मिला, माता पर किसी ने कुदृष्टि डाली, किसी ने उनसे कहा, वर तुम्हारे योग्य नहीं, इसे छोड़कर तुम मुझसे शादी कर लो। किसी ने कहा, तुमने इस कोढ़ी में क्या देखकर शादी की? जितना मुंह उतना ही सबने कोढ़ी रूपधारी महादेव के प्रति निंदा ही दर्शाई। यहाँ तक कि घाट तक पहुँचने के लिए माता के सहायता मांगने पर उल्टा उस कोढ़ी रूपधारी महादेव से सबने घृणा ही की। जितने भी मार्ग में लोग मिले, सबने माता को भरमाने और उनको उनके मार्ग से भटकाने की कोशिश की। आखिरकार एक व्यक्ति मिला जिसने महादेव को स्नान घाट तक पहुंचाने में न सिर्फ सहायता की, अपितु माता पार्वती को पति क्या होता है इसका मर्म भी बतलाया। अंत में महादेव ने जगत माता से कहा, पार्वती, ऐसे ही हजारों में कोई एक व्यक्ति कुछ योग्य होता है और ऐसे कुछ योग्य व्यक्तियों की संख्या जब लाखों में होती है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति
मोक्ष पाने के संपूर्ण योग्य होता है, जिसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में भी अन्य लोगों के तरह भीतर कपट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों में भी कपट है तो भगवान का खुश होना तो आपसे दूर। समझ लीजिए कि भगवान आपसे कोसों दूर हैं। सतयुग में ध्यान द्वारा भगवान की भक्ति होती थी, द्वापर में विग्रह पूजा द्वारा, और त्रेता में यज्ञ द्वारा, और कलयुग में कीर्तन भजन ही भक्ति का एकमात्र मार्ग बतलाया गया है। क्योंकि वर्तमान युग और समय में न तो लोगों के पास ध्यान, विग्रह पूजा और यज्ञ के लिए इतना समय ही है, और न तो लोगों में मन की पवित्रता ही रह गई है। इसलिए कलयुग में भजन कीर्तन को ही सबसे उत्तम बताया गया है। श्री रामचरितमानस में भी भगवान का भजन कीर्तन को पापों का समूल नाश करने वाला बताया गया है। लेकिन भक्ति में एक बात का सदैव ख्याल रखिएगा कि भक्ति कभी भी क्रोधित होकर न करें, क्योंकि सबूरी ने तो भगवान को प्रेम से अपना जूठन तक खिला दिया। इसलिए भक्ति में प्रेम का होना अति आवश्यक है, वरना सब व्यर्थ है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको लगे कि यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए तो शेयर भी कर दें।